जय हिंद बेटा। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के पॉलिनोमियल चैप्टर की सीबीक्यू केस बेस्ड क्वेश्चन की। पीछे के लेक्चर आपने देखे होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन आपने समझा होगा। केस बेस्ड क्वेश्चन का डर अपने मन से निकाल दें। अगर आपका बेस कॉन्सेप्ट सही है तो फिर केस बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाते हैं। देखते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन हम सेकंड चैप्टर के कर रहे हैं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए, आपका समय टाइम इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम जल्द ही आने वाले हैं, डेट बस कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। इस वजह से हम चलते हैं आगे, आपके क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको ग्राफ देखते ही, डायग्राम देखते ही आप कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन के लिए आपको यहां का क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, एक आध क्वेश्चन के लिए, बाकी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के कर सकते हैं। लिखा है, द बिलो पिक्चर ऑफ अ फ्यू नेचुरल एग्जांपल ऑफ पैराबोलिक शेप विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो बेटा, आपने ऐसा जीवन में कई बार देखा होगा। आपने ब्रिज देखा होगा, उसके ऊपर ऐसा कुछ देखा होगा, इलाहाबाद में आपने देखा होगा, या कहीं भी बड़ी जो ब्रिज होती है वहां ऐसा आपने देखा होगा। तो देखें, ये नेचुरल एग्जांपल कहता है ए पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला। ये पहले बता दिया कि ये किस शेप में है, पैराबोला शेप में है। आपने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल पढ़ा है। पॉलिनोमियल में आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पैराबोला बनता है। तो इन स्ट्रक्चर देयर कर्व रिप्रेजेंट एन इफिशिएंट मेथड ऑफ लोड एंड सो कैन बी फाउंड इन ब्रिज एंड इन आर्किटेक्चर इन वैरायटी ऑफ फॉर्म। आपने इस तरह भी देखा होगा, ये आर्किटेक्चर पहले भी बनाते थे, है ना। तो राजा महाराजाओं के जमाने में बनते थे। फोटो आपकी कहीं से लगा देगा, ताजमहल की उठा लेगा, लाल किला की उठा लेगा, फोटो आपकी डिफरेंट लगेगी, जो आपकी बुक में नहीं होगी। आपको लगेगा कि नया क्वेश्चन आ गया, बाहर से क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसके क्वेश्चन जो होंगे बड़े आसान होंगे। उसके अंदर के पार्ट को पढ़िएगा। तो देखिए बेटा, हम अगर इसी को आगे बढ़ें तो लिखा हुआ है, इसी में आगे लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कहता है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a b एंड c r। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप डिफिनेशन जानते हैं, वेयर a b एंड c आर कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, a b एंड c और कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसे, इनका रियल नंबर होना जरूरी है, रियल नंबर होना जरूरी है, लेकिन ए जो है इसका नॉन जीरो रियल नंबर होना जरूरी है। जीरो भी मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। इसका नॉन जीरो का क्या मतलब, नॉन जीरो का मतलब जीरो ना हो, इसके अलावा कुछ भी हो। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, इसे नॉन जीरो कहते हैं। तो सोचो कि अगर पहला वाला जीरो हो जाए, ए की वैल्यू जीरो हो जाए, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करेंगे, तो ऐसे में तो ये पूरे का मान, पूरे का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और जब पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर इतना ही बचेगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इस वजह से पहले वाले का ए का वैल्यू जो होता है नॉन जीरो होना चाहिए। इस वजह से इसका ऑप्शन ऑल आर रियल नंबर ठीक है, ऑल आर रेशनल नंबर ठीक है, ए इज नॉन जीरो। देखो बेटा, यहां पे लिखा है ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी एनी रियल नंबर। तो ये ज्यादा सुटेबल आंसर है। ए नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी सभी रियल नंबर होने चाहिए। उम्मीद है आपसे बन जाएगा। ए नॉन जीरो, क्यों नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगा, वह हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल। रूट इक्वल है, रूट इक्वल है, रूट इक्वल का क्या मतलब, x इक्वल टू 5 और दूसरा भी x इक्वल टू 5। देखिए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो इक्वेशन बनती हैं, है ना। तो दोनों वैल्यू इक्वल हो, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके लिए तो आप जानते हैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब d इक्वल टू जीरो होता है, जब d इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। ये कंडीशन आप जानते होगी, जब d इक्वल टू जीरो होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं। अगर d ग्रेटर देन जीरो होता है तो टू डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं,
टू डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सर जी? इसका मतलब हुआ बेटा कि दो अलग अलग रूट मिलते हैं। मतलब अगर डी कोई भी इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, हिंदी में इसी को विविक्त कर कहते हैं। और अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आपको मिलते हैं, दो अलग अलग रियल रूट मिलते हैं। मान लो एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू -3 है, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। लेकिन इसमें d इक्वल टू अगर 0 मिल जाता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, इसमें दोनों d की वैल्यू सेम होती है। 5 है तो 5, अगर 8 है दोनों में, अगर 8 है तो दोनों में ही 8 होगा, मतलब इक्वल होगा। और थर्ड कंडीशन आप जानते हैं, d लेस देन 0, नो रियल रूट। ठीक है, इस वजह से इसका सही जवाब होगा बेटा, कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, मतलब इसके रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल। अगर रूट इक्वल हो तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा? तो ये डी ऑप्शन होगा, d इक्वल टू 0, ये सही जवाब होगा। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं, पढ़े होंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, समरी में भी पीछे एनसीईआरटी की लिखा है कि इफ d इक्वल टू 0 देन टू इक्वल रियल रूट। आगे, if alpha and 1 upon alpha are the zeros of the quadratic polynomial 2x square minus x plus 8k then k equal to। तो देखो बेटा, कहता है कि अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोज, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा 0 है। तो देखें, यहां से अगर देखें तो a की वैल्यू क्या है बेटा? 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx, तो b की वैल्यू क्या है? इसमें माइनस लिखा है ना, कोफिशिएंट इसका 1 होगा, इसलिए b की वैल्यू हो जाएगी -1, b इक्वल टू -1। c की वैल्यू c पूरा होता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब c की वैल्यू होगी 8k, देन k इक्वल टू, k क्या होगा? अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा और 1 अपॉन अल्फा 0 हो। देखो बेटा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू होता है -b अपॉन a। आप जानते हैं फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b अपॉन a। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, आप जानते हैं बेटा, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b अपॉन a। इस वजह से सम ऑफ जीरोज, पहला जीरोज अल्फा था, सेकंड जीरोज 1 अपॉन अल्फा था, तो हमने सम ऑफ जीरोज की जगह पे अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा रखा इक्वल टू -b अपॉन a। तो यहां माइनस b की वैल्यू है -1, b की वैल्यू आपको दिख रही है -1 अपॉन a, a मींस यहां पे a की वैल्यू 2 है, तो यह हो जाएगा, अगर इधर एलसीएम ले लें तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/2। यहां देखें अल्फा स्क्वायर प्लस 1/2, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालें, इसका आंसर उसी से आएगा, अल्फा इंटू बीटा से। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पहला तो अल्फा है और दूसरा जीरोज कितना है? पहला अल्फा है और दूसरा जीरोज 1 अपॉन अल्फा है, इस वजह से आप 1 अपॉन अल्फा रखेंगे इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है बेटा? सी देखें 8k है, और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 2 है। इस वजह से बेटा ये दोनों आपको पता है ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा और अल्फा, तो 1 बचेगा इक्वल टू 8k अपॉन 2 इधर आएगा तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई पे जाएगा, डिवाइड में है तो इक्वल टू 8k। तो देखिए बेटा k इक्वल टू 2 1 जा 2 और 8 मल्टीप्लाई पे है तो डिवाइड पे आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा और 2 4 जा, तो 1/4 k की वैल्यू 1/4 होगी। देखें क्या ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही जवाब होगा बेटा, बी की वैल्यू है 1/4। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन हमने याद दिलाने के लिए किया है कि कैसे करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा है, ये अल्फा इंटू बीटा से डायरेक्ट आएगा। ठीक है, चाहे तो आप उसे ना करें क्योंकि ये
एमसीक्यू टाइप है, यहां से अब एमसीक्यू भी आ सकते हैं, सीबीक्यू भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से अगर डी निकाल लें, बोला है डी निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 1 होगी, इसका कोफिशिएंट। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू, एक्स गायब है, एक्स गायब है मतलब बी की वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो स्क्वायर वाला तो टर्म है यहां पे और सी भी लास्ट वाला है, लेकिन एक्स वाला टर्म यहां से गायब है, इसलिए बी की वैल्यू 0 रही होगी। तो यहां पे बी इक्वल टू 0 और सी इक्वल टू, सी की जगह पे लास्ट में 1 रखा है तो 1 रख देंगे। अब डी निकाल लें, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखें बेटा बी स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर, तो 0 स्क्वायर 0, बी की वैल्यू 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 1। तो डी इक्वल टू माइनस 0 माइनस 4 1 जा 4 1 जा 4, इस वजह से डी इक्वल टू माइनस 4 हो गया। अब डी इक्वल टू जब माइनस 4 हो गया, डी इक्वल टू माइनस 4 हो गया, हमने आपको बताया है कि जब निगेटिव वैल्यू होती है तो कहता है द ग्राफ ऑफ पहला इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, गलत, ये तब होता है जब डी ग्रेटर देन 0 होता है। टच एक्सिस एट द पॉइंट, नहीं बेटा ये भी गलत, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यही होगा क्योंकि डी की वैल्यू निगेटिव, जब डी की वैल्यू निगेटिव होती है तो आपने पढ़ रखा है पॉलिनोमियल चैप्टर में कि नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इसलिए इसका जवाब सी जवाब होगा। आपने कंडीशन पढ़ी है, हम पढ़ते हैं आगे। इफ द सम ऑफ द रूट इज माइनस पी, सम ऑफ द रूट, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, कहता है सम ऑफ द रूट इज माइनस पी, इस वजह से यह माइनस पी होगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस 1 अपान पी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस 1 अपान पी, गिवन है। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखिए बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप फार्मूला जानते थे के अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, आपने एनसीईआरटी में ऐसा पढ़ रखा है, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आप ये फार्मूला बेटा जानते हैं, इस वजह से हम इसको लिखेंगे कि ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी है, यहां पे हम रख देंगे माइनस पी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 1 अपान पी, इस वजह से बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी, फिर ये एक्स प्लस और माइनस माइनस 1 अपान पी, यही सही जवाब होगा। देखते हैं यह ऑप्शन में है कि नहीं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 2.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी तरह के हैं, सेकंड क्वेश्चन सारे इसी तरह के हैं। तो यहां पे क्या ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 अपान पी, के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1 अपान पी, यही सही जवाब होगा। इसमें पी माइनस में है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें एक्स पी एक्स स्क्वायर ये भी नहीं होगा, यहाँ पे माइनस में पी लिखा है ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा ही आसान टाइप का क्वेश्चन था। तो आपने यहां क्या देखा, आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर से खास मतलब नहीं है, डेली लाइफ में ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिख जाते हैं, आपको तो क्वेश्चन बस डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश यहां से की गई है कि आप ऐसा ग्राफ देखते हैं, पैराबोला टाइप का देखते हैं, जब भी आप ऐसा ग्राफ देखें तो ये पैराबोला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा एन आसन इज ए बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फ्रॉम सिटिंग अ मेडिटेशन पोज। देखो बेटा जब भी आप योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो तो आप एक खास पोज लेते हो, लेटर एक्सटेंडेड इन हाथ योगा, मेडिटेशन करने के बाद ये हाथ योगा कर रही है, कुछ ये ऐसे इसके शेप बन रहा है। एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज
टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजीशन, एडिंग, रिक्लाइनिंग, स्टैंडिंग, इन्वर्टेड, ट्विस्टिंग, बैलेंसिंग पोज, कई अलग अलग तरह के पोज हो सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां पोज आपको नहीं देखना है, आपको देखना है कि ग्राफ कौन सा बन रहा है, वहां भी मैथ है। ये तो पैराबोला बन गया ना, ये ग्राफ पैराबोला बन गया, तो आपको ग्राफ देखना है। ये यहां पे एक ग्राफ बनेगा, यहां वाला ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, ये पैराबोला डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है। ये ग्राफ इतना चाहे ग्राफ बने, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, आपको ग्राफ देखना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, तो इन द फिगर वन कैन ऑब्जर्व दैट पोज कैन बी रिलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कहता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप माने, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ कैसा होता है, आप जानते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ पैराबोला होता है। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है। जो आप लेटे होते हो एक्चुअली तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लेटे होते हो तो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लेटे होते हो, तो ये जो आप खड़े होते हो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट खड़े होते हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। लेकिन जब आप योगा कर रहे होते हो, ऐसा पोज देख रहे होते हो, तो फिर ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल। तो यहाँ शेप ऑफ द पोज शोन इन, ये कैसा है, स्पाइरल, क्या ऐसा था, ऐसा तो नहीं था बेटा, ये इलिप्स भी नहीं होगा, लीनियर तो अलग होता है, पैराबोला होगा। लीनियर किसके लिए बनता है, लीनियर इक्वेशन के लिए बनता है, लेकिन यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पैराबोला होगा। सेकंड चैप्टर में जितने भी आपके ग्राफ हैं तो आपको 10th क्लास में पैराबोला ही बताए गए हैं। हम बढ़ते हैं आगे। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, आप जानते हो बेटा, यहां से 3 कंडीशन जानते हो। अगर ग्राफ ऐसा बनता है तो a इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है। a ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब कि अगर लिखा हो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, हमने एक ऐसी रैंडम इक्वेशन लिख दी है। देखें, हो सकता है इसे सॉल्व करें तो आए ना आए, लेकिन हमको जो दिखाना है a यह वाला होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 हो, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला जो होता है ओपन अपवर्ड बनता है, ऊपर की ओर खुला हुआ होता है। और अगर a लेस देन 0 हो, लेस देन 0 कब, अगर यहीं पे हम -5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख दें बेटा, तो यहां पे इस कंडीशन में हम केवल a देख रहे हैं, बाकी तो ठीक है। तो -5 है ना, a की वैल्यू -5 है ना, जब a -5 होगा तो a लेस देन 0 हो जाता है, और जब लेस देन 0 हो जाता है तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है बेटा, ये डाउनवर्ड बनता है। a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड, और अगर a लेस देन 0 तो पैराबोला डाउनवर्ड। क्वेश्चन बोला है कि ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। इसलिए ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। यह a ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसके लिए होता। अगर पैराबोला अपवर्ड आपसे पूछे तो डी ऑप्शन होता, पैराबोला डाउनवर्ड पूछा है तो यह होगा, ठीक है। हम बात करते हैं आगे। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, आपको इसमें कितने जीरोज दिख रहे हैं। तो देखो बेटा, ये तो आप जानते हो कितने जीरोज हैं। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, इसी से हम नंबर ऑफ जीरोज पता करते हैं। तो देखो, एक्स एक्सिस को एक यहां पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक यहां पे कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका सही जवाब 2 होगा, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आप ग्राफ देख के इसको बता सकते थे, जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ पढ़ नहीं पाए। हो सकता है ये क्वेश्चन आमतौर से लास्ट में होते हैं, 3 क्वेश्चन केस बेस्ड के। कई बार आप पढ़ नहीं पाते, और जब क्वेश्चन पूरा पढ़ नहीं पाए, आपके पास टाइम कम बचा, आपको लगता है पैराग्राफ पूरा करना पड़ेगा। नहीं बेटा, पैराग्राफ आप ना पढ़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ें, आप क्वेश्चन पढ़ें, ग्राफ देखें, आपका अंदाजा भी मैक्सिमम सही निकलेगा ज्यादातर केस में, ठीक। हम बात करते हैं आगे। तो यहां पे 2 जीरोज हैं, इस वजह से आगे द 2 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ, 2 जीरोज कौन कौन से हैं। तो देखो बेटा, एक जीरोज ये -5 तक है ना, तो यहाँ पे आप ऐसा देखें, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5। तो एक तो होगा यहाँ -2 पे, और दूसरा होगा यहाँ 4 पे। तो -2 और 4 क्या है ऑप्शन में, -2 और 4 अगले ऑप्शन, अगला क्वेश्चन था ना, -2 और 4। हाँ बेटा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। द 2 जीरोज ऑफ द 2 जीरोज कौन कौन से हैं, तो जीरोज -2 और 4।
तो -2 और 4 इसका सही जवाब होगा। आपको बात समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं आगे। आगे कहता है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3। अब बताएं इसका योगा आसन से क्या मतलब है। ठीक, बस डेली लाइफ में अगर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यह भी आपसे बन जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि कोरिलेट करने की कोशिश की गई है सीबीएसई द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा। देखें तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बात की जाए तो यहां पे 4√3x² + 5x - 2√3, इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। अब ये रूट लगा है, आप सॉल्व करने से डर जाएंगे, इसलिए एग्जाम के पहले आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम में आपको डर ना लगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखो बेटा, 4√3x² + 5x - 2√3 ऐसा लिखा है। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करना हम आपको बताते हैं। देखो पहला जो टर्म होता है इसे एज इट इज लिख लेते हैं, 4√3x² हम लिख लेंगे। जो थर्ड टर्म होगा उसे भी एज इट इज लिख लेंगे, -2√3। अब ये मिडिल टर्म को हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है। 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है, ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है कि अगर इनका सम करें, इन दोनों नंबर का सम करें, अगर इन दोनों नंबर का सम करें, यहां पे एक नंबर लिखना है, एक नंबर यहां पे लिखना है, स्प्लिट करना है मींस तोड़ना है। अगर यहां पे इन दोनों नंबर का सम करें तो इतना ही आए जो यह आता है, मतलब मिडिल टर्म आता है। और अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें तो वही आए जो थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई आता है। जो थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई आता है, तो पहले तो देख लें थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कितना आता है। तो देखिए बेटा यह लिखा है -2√3, -2√3, और यह लिखा है इंटू 4√3। तो देखिए माइनस में है, प्लस में है, माइनस 2 × 4 8, √3 × √3 होता है 3। आप जानते हैं अगर रूट वाले नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए √3 × √3 तो 3 हो जाता है, इस वजह से -24। इसका मतलब कि यहाँ पे जो दो नंबर हों उनका जब भी मल्टीप्लाई करो तो -24 आए। अब वो कौन से नंबर होंगे, कैसे होंगे, ये जानने के लिए आइए चलते हैं कोने में 24। तो आप 24 ध्यान रखें, माइनस तो ठीक है फिर आ जाएगा 24। अगर इसे हम फैक्टराइज करते हैं बेटा तो 2 से डिविजिबल होता है 2, 12 जा, ये 2 से डिविजिबल होता है 2, 6 जा, ये 2 से डिविजिबल होता है 3 जा, अब ये 3 बन जा। अब देखो बेटा यहां पे आपको ऐसे करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि √5x आ जाए सम करें तो। अब यहां अगर देखें तो ये 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 और ये 3, तो 8 और 3 अगर ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो 8 - 3 5 आ जाएगा। इस वजह से यहां पे होगा 8x - 3x। अब देखिए बेटा अगर इनको ऐड करते हैं तो 8 - 3 5 आ जाता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 - 3 -24 आ जाता है, क्योंकि -24 था। अब आपके 4 टर्म हो गए हैं। अब इनमें हम एलसीएम कॉमन ले लेते हैं। देखो शुरू के 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म में हमको कॉमन लेना है। इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और यह 4 मतलब 4 अगर हम कॉमन ले लें तो यहां बचेगा, सॉरी x भी कॉमन ले लें, 4x अगर कॉमन ले लें तो यहां पे बचेगा बेटा √3x, तो ये 4√3x² हो जाएगा, प्लस 8 में 4 × 2 होता है, इस वजह से यहां पे हम 2 लिख सकते हैं, और x तो कॉमन चला गया। दोनों में जब माइनस होते हैं तो माइनस साइन हमको कॉमन लेना होता है। 3 इसमें भी है और √3 है, तो इस वजह से 3 जो एक्चुअल में बना होता है, ये आपको दिखाते हैं। 3 बेटा √3 × √3 से बना होता है, क्योंकि √3 × √3 3 होता है। इस वजह से यहां पे हम कॉमन लेंगे √3, और जब √3 कॉमन ले लेंगे तो 3 में √3 दो तो थे, तो एक √3 बचा है, और x भी बचा है, माइनस √3 तो बाहर चला गया, 2 बचा यह। अगर बेटा दोनों के ब्रैकेट के नंबर सेम हैं तो अब तक हमने सही किया है। √3x + 2 और
√3x, यहां पे अब देखो यहां पे -2 लिखा है ना, मतलब यहां पे मिस्टेक हो गई है, ये बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज करके लिखते हैं, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब √3x -+2 और √3x +2 दोनों जगह सही है, मतलब हमने सही किया है। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है हम उसे लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट के बाहर इधर उधर है उसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 4x -√3 = 0। अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो √3x +2 = 0, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी बेटा 4x -√3 = 0। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो √3x = 2 उधर जाएगा बाई ट्रांसपोजिशन मेथड, -2 हो जाएगा, x = -2, √3 मल्टीप्लाई पे है, उधर जाएगा डिवाइड पे, मतलब -2√3, एक x की वैल्यू -2√3, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, इन्हीं दोनों में 2/√3 में माइनस है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x = √3 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर निगेटिव है, आप जानते हैं इधर अगर माइनस में होगा तो बाई ट्रांसपोजिशन मेथड उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x = √3, 4 मल्टीप्लाई पे है, डिवाइड पे आ जाएगा तो √3/4 हो जाएगा। इस वजह से x = √3/4, तो इसमें -√3/4 लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा, इसमें √3/4 लिखा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे कुछ रूट वाले क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कर लेना तो ये आपसे बनने लगेगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 CBQ हो चुके हैं, इनसे आपसे MCQ भी आ सकते हैं। देखो बेटा, बास्केटबॉल एंड सॉकर आर प्लेड विद ए स्फेरिकल बॉल। अच्छा, स्फेरिकल बॉल से खेला जा रहा है। अब देखते हैं इस प्लेयर ने फेंका और इसको कहां फेंकेगी, यहां फेंकेगी, बस मैथ का क्वेश्चन बन गया। क्यों? क्योंकि जब ऐसे फेंकेगी तो ये बन जाएगा एक पैराबोला। क्या बन जाएगा? पैराबोला बन जाएगा। अब यहां लिखा है रेडियस इतनी है, हाइट इतनी है, थीटा इतना है, वेलोसिटी इतनी है, कोई मतलब नहीं, आपको बस लिख दिया कि बच्चा सोच रहा है अच्छा फिजिक्स बीसी में आ गई, हाइट भी पूछ दिया, थीटा एंगल बोल दिया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लगता है बच्चा थीटा से ट्रिग्नोमेट्री समझने लगता है। यहाँ आर रेडियस आ गई, वेलोसिटी आ गई, मतलब टोटल फिजिक्स आ गई। फिजिक्स हमारी कमजोर है, हमसे बनेगा नहीं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस आसानी से पढ़ना है, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, बन जाएगा। इवन दो एन एथलीट डिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट, बास्केटबॉल प्लेयर यूज ऑफ हैंड एंड सासर प्लेयर यूज feet. Usually soccer is played outdoor on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. ठीक है। The projectile of soccer ball and basketball are in form of parabola representing quadratic polynomial. यहाँ पे दिया है कि पैराबोला और quadratic polynomial, मतलब quadratic polynomial की आप इक्वेशन जानते हैं, x स्क्वायर होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। इस वजह से क्वाड्रेटिक के लिए x स्क्वायर होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे शेप ऑफ पाथ टेस्ट, शेप ऑफ पाथ कैसा होगा? यहाँ पे पैराबोला है, यहाँ पे लिखा है कि पैराबोला होगा शेप ऑफ पाथ, इस वजह से इसका जवाब होगा पैराबोला। आप जानते हैं लीनियर अगर स्ट्रेट लाइन हो, ठीक, इस वजह से अब दिखा दिया कि रोहित शर्मा ने 6 लगा दिया, तो बताइए ग्राफ कौन सा बनेगा? अरे भैया, रोहित शर्मा यहां से लगाएगा, बाउंड्री के बाहर मारेगा, बाउंड्री के बाहर 6 ऐसा जाएगा, कूद के जाएगा, जंप करके जाएगा, ग्राफ बनेगा पैराबोला, बस पैराबोला बन गया। तो यहां पे कोई चाहे कोई भी काम कर रहा हो, रोहित शर्मा के वानखेड़े स्टेडियम में 6 लगाने से, महेंद्र सिंह धोनी के 6 लगाने से मतलब नहीं है। यहां मतलब होता है आपके पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना, उस ग्राफ को पहचानने से, और जहां भी ऐसा ग्राफ बन गया पैराबोला, तो कहता है ये कौन सा ग्राफ होगा? ये पैराबोला होगा। प्लेयर चाहे जो हो, हम तो फुटबॉल के बारे में जानते भी नहीं कुछ, अरे जाने या हम बहुत जानते हैं तो बन ही जाएगा, ऐसा है नहीं, आपसे पॉलिनोमियल बनना होगा। लिखा है ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन वर्ड अपवर्ड। अभी हमने कंडीशन बताई है कि अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे, मतलब ओपन अपवर्ड होता है, और अगर a लेस देन 0 होता है तो ग्राफ बनता है ऐसे, मतलब ओपन डाउनवर्ड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ओपन अपवर्ड पूछा गया है, इस वजह से a ग्रेटर देन 0 होगा।
सी ऑप्शन सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ, आंसर इन द अबव ग्राफ, हाउ मेनी जीरोज, हाउ मेनी जीरोज। आपने 2.1 में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, बस हाउ मेनी जीरोज देखा है, वहां पे केस बेस्ड डायरेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन आपने देखा कुछ इसी तरह। देखो बेटा, एक्स एक्सिस को यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, यहां पे कट किया, कितनी बार कट किया, 3 बार कट किया, मतलब जीरोज कितने, 3, बस इसका जवाब 3। आप चाहे इसका पूरा पैराग्राफ पढ़ें और चाहे ना पढ़ें। द 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ, 3 जीरोज कौन कौन से होंगे, तो देखिए बेटा, तो इसमें कहा गया है ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, तो ये माइनस में सारे, तो यहां पे है ना इस वजह से -3, यहां पे है ना इस वजह से ये -2, ये 0 है और ये 1, और ये सॉरी यहां पे -1 है, -1, और यहां पे 1 2 है, तो इस तरह -3 -1 एंड 2 यही होंगे। तो -3 -1 -2 है, -3 -1 -2, ये सी ऑप्शन सही जवाब है। यहां पे सी होगा बेटा, सी ऑप्शन सही जवाब है, बी सी डी लिख गया है गलती से, तो -3 -1 और 2 जवाब होगा। क्या यही था, -3 -1 2 जवाब होगा। बस आपको देख के बता देना है, ग्राफ देखे आपसे बन जाएगा कि यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। यही सही जवाब है 4th का। हम आगे बात करते हैं, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, इनमें से एक्सप्रेशन कौन सा होगा। देखें बेटा, आपको 3 वैल्यू कौन कौन सी मिली है, पहले तो आप ये जाने x की वैल्यू एक तो मिली -3, x की वैल्यू दूसरी मिली -1 और तीसरी वैल्यू मिली x की, देखें -3 -1 और 2 मिली, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 2। ठीक, अब पता करना है कि एक्सप्रेशन कैसा होगा, इस वजह से इसको हम कह सकते हैं, अगर -3 इधर आए बाई ट्रांसपोजिशन मेथड तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब सॉरी x प्लस 3 ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पे -1 इधर आए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1, अगर 2 इधर आए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2। बस बेटा इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, x प्लस 3, आगे लिखा है x प्लस 1, फिर आगे लिखा है x माइनस 2। इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही सही जवाब होगा। देखते हैं कैसे, देखो x को x से करोगे तो x स्क्वायर, पहले इन दोनों का करते हैं उसको बाद में कर लेंगे। x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1x, 3 का मल्टीप्लाई x से करोगे 3x, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3, ब्रैकेट क्लोज, अगले ब्रैकेट में x माइनस 2, देखिए बेटा तो यह हो जाएगा x स्क्वायर x प्लस 3x 4x प्लस 3, अगले ब्रैकेट में x माइनस 2। अब इसका मल्टीप्लाई उसके साथ अगर करें तो x स्क्वायर का x से करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर का -2 से करेंगे -2x स्क्वायर, 4x का x से करेंगे प्लस 4x स्क्वायर, 4x का -2 से करेंगे -8x, 3 का x से करेंगे 3x, 3 का -2 से करेंगे -6। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। अब बस इसको हमको लिख लेना है x क्यूब, देखें बेटा -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर होगा प्लस 2x स्क्वायर, हम लिख लेते हैं प्लस 2x स्क्वायर। फिर आगे कहता है -8x और प्लस 3x, -8x और प्लस 3x होता है -5x, आगे -6। क्या ऐसी इक्वेशन कोई लिखी है, अगर लिखा होगा तो यही सही जवाब होगा। देखें -6 लास्ट में ना, इन दोनों में है x, 2x स्क्वायर -5x, 2x स्क्वायर -5x, शायद पहला ऑप्शन सही जवाब है। देखें x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -5x -6। ठीक, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। कहता है नीरू सॉ अ क्रीपर ऑन द बाउंड्री ऑफ हर आंट हाउस। अच्छा ठीक बेटा, नीरू देखता है कि आंट की ये बाउंड्री है और ऊपर खिड़की लगी है, फर्स्ट फ्लोर में आंटी रहती हैं, क्रीपर लग गए हैं, कुछ ऐसे लगा है। ठीक, देख लेते हैं। कहता है कि क्रीपर कुछ ऐसे लगे हैं
आंट हाउस विच वाज इन शेप, आपने पढ़ा है क्रीपर क्लाइंबर, ऐसा आपने साइंस में पढ़ा है, तो आप समझ रहे हैं कि क्रीपर कुछ इस शेप के, मतलब बाउंड्री में चढ़ जाने वाले प्लांट होते हैं। आप देखते होंगे किसी की गेट में गेट होता है, यहां से ऐसे फ्लावर लगे होते हैं इधर उधर दोनों साइड, तो ये भी एक है ना क्रीपर ही है। ये पैराबोला डाउनवर्ड है, ये पैराबोला अपवर्ड है। आपको तो बस उसमें मैथ देख लेनी है, अपने काम की चीज देख लेनी है। आप बस आंटी का बाउंड्री की सुंदरता देख लेते हो, फ्लावर देख लेते हो, मैथ वहां नहीं देखते हो, गलत बात। तो लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कंसीडरिंग दैट क्रीपर हैज सेम मैथमेटिकल शेप एज शोन इन द फिगर, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द शेप रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल, ये शेप कौन सा है? पहली बात, जब भी पैराबोला ओपनवर्ड हो, पैराबोला डाउनवर्ड हो, वह शेप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा, पैराबोला होगा। तो यहां पे बोला है कौन सा? लीनियर नहीं, क्यूबिक नहीं, क्यूबिक तो ऐसे हो जाएगा। यहां है क्वाड्रेटिक, लीनियर ऐसा हो जाएगा और पैराबोला ऐसा हो, क्वाड्रेटिक के लिए ऐसी बनती है। इस वजह से इसका जवाब होगा सी ऑप्शन, क्वाड्रेटिक। अगले की बात करें, हाउ मेनी जीरोज, जीरोज कितने हैं? जीरोज देखना हमने आपको बता दिया है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे वही इसके जीरोज हैं, तो 1 2, मतलब इसके जीरोज 2 हैं। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले की बात करें, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ, जीरोज कौन कौन से? तो x को -2 पे कट करता है और 4 पे कट करता है, इस वजह से जीरोज जो होंगे -2 और 4 होंगे, -2 और 4 होंगे। -2 और 4 मतलब यह जो आप 4 और -2 कहो या -2 और 4 कहो, इसमें तो माइनस में आ जाता, इस वजह से जवाब है 4 और -2। चूंकि दोनों x की ही वैल्यू है इसलिए आगे पीछे लिख सकते हैं। आगे लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखिए बेटा एक्सप्रेशन अभी आपको बताए, यहां पे x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है। यहां पे x की वैल्यू कितनी है? आपको दिख रहा है x की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है, x की वैल्यू 4 है। अगर ये इधर आ जाए तो यह हो जाएगा -2, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। अगर 4 इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो x -4 = 0। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अगर यहां देखें तो x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का -4 से मल्टीप्लाई -4x, 2 का x से मल्टीप्लाई 2x और 2 का -4 से -8 = 0। देखिए बेटा x स्क्वायर -4x + 2x -2x हो जाएगा, -8 = 0। यह इक्वेशन जहां लिखी होगी वही आंसर होगा। x स्क्वायर -2x, ये तो क्यूब वाले हैं तो पहले में गलत हो गए। अब देखो x स्क्वायर -2x -8, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, ग्राफ से वैल्यू देखनी है, ग्राफ से वैल्यू देखनी है, ट्रांसपोजिशन से इधर लाना है, तो -2 इधर आएगा तो +2, 4 इधर आएगा तो -4, बस x + 2 x -4 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो उनका प्रोडक्ट होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगला, श्रुति इज वेरी गुड इन पेंटिंग, श्रुति इज वेरी गुड इन पेंटिंग, सो द thought of exhibiting her painting in which she wants to display latest painting which is in the form of graph of polynomial। उसने पेंटिंग बनाई है ना, जब भी पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें ग्राफ बन जाता है, ग्राफ उसकी पेंटिंग में है। देखो ये आपको हल्का सा ग्राफ दिखेगा, ये हल्का सा ग्राफ दिखेगा। तो यहां पे बोला गया कि नंबर ऑफ जीरोज, बस आपको तो मैथ के काम की चीज देख लेनी है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज देखो बेटा, ये ग्राफ इसका 1 2 3 3 बार कट कर रहा, इसलिए जीरोज कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। आपको बस ऐसे देख के, इसके लिए आपको केस को पढ़ना ना पढ़ना, बस क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए बेटा 4 से 5 क्वेश्चन अगर रहते हैं तो यकीन माने 3 क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट बन जाएगा, केस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम आपको एडवाइस यही देंगे कि आप केस जरूर पढ़ें। आगे कहता है सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, जीरोज क्या होंगे? सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज का सम कितना होगा? तो ये -4 है ना, x की वैल्यू -4 है, यहां पे x की वैल्यू कितनी है? -2 है, x की वैल्यू -2 है, यहां पे x की वैल्यू 1 है, ठीक है, -4 -2 और 1, तो यहां पे 1 है। तो कहता है सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी यही होता है। तो आपको अल्फा मिल गया, अल्फा पहला पॉइंट था, बीटा दूसरा पॉइंट था, गामा थर्ड पॉइंट था, दोनों की वैल्यू आपने लिख लिए। ये हो जाएगा -4 प्लस -2 प्लस 1, तो -4 -2 -6 प्लस 1, इस वजह से यह हो जाएगा -5 -6 प्लस 1। आपको पता होगा 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, -5 होगा, इस वजह से इसका जवाब डी जवाब होगा, -5 होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां पे है, यहां पे है। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना है, ग्राफ में दिया गया है यहां पे, मतलब -8 पे है। x इक्वल टू 0 पे -8 है, इस वजह से बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, -8। हम बढ़ते हैं आगे। कहता है कि पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ ड्रॉन इन पेंटिंग कैसा है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कब होता है, जब ऐसा होता है। क्यूबिक है, क्यूबिक कब होता है, जब ऐसा होता है। और ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगर आप ग्राफ देख पा रहे हो तो इस वजह से ये क्यूबिक का ही एग्जांपल है। लीनियर तो ऐसा स्ट्रेट होता है और बाई क्वाड्रेटिक 4 बार होता है, इस वजह से यही होगा। अगला, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका सही जवाब है। अगर आपने यही सोचा था तो आप बिल्कुल करेक्ट थे। अगला लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसा होता है, इक्वल टू आप जानते हैं ये हो जाता है सी अपान ए, ये होता है सी अपान ए। अगर आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको कंडीशन ध्यान होगी कि इसमें 3 चीजें होती हैं। तो पहली चीज यही है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए। और थर्ड होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। अगर आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन किए हैं तो ये तीनों कंडीशन आपने देखी हैं। अब देखें बेटा, यहां पे अल्फा की वैल्यू आप इसको मान लें, -4 को मान लें। यहां पे -4 को अगर मानेंगे तो यहां पे अल्फा के प्लेस पर -4 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू दूसरे वाले को मान लें, ये है -2 तो -2 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू आपने -2 को मान लिया, गामा, गामा की वैल्यू आप इसको मान लें तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस गामा, गामा की वैल्यू 1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपने -4 को मान लिया है। चूंकि तीनों की वैल्यू आप जानते हैं, अल्फा की वैल्यू -4, बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 1। ये आपने कहां से लिखा, ये आपने ग्राफ देख के लिखा है। ध्यान रहे, सर जी को याद नहीं है, इस वजह से माइनस माइनस पॉजिटिव, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 2 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 4 4। इस वजह से 8 -2 -4 -6, 8 -6 होता है बेटा 2। 8 -6 2, क्या ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। माइनस माइनस पॉजिटिव, 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस माइनस 1 4 जा 4, -2 -4 -6 8 8 -6। इस तरह उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, जल्द ही कुछ और पॉलिनोमियल चैप्टर के ही हम केस बेस्ड क्वेश्चन आपको और आगे आने वाले लेक्चर में देंगे।